और अब खबर अयोध्या से लेते हैं, जहां पर आज 8वां दीपोत्सव सरयू के तट पर मनाया जाएगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। इस बार का दीपोत्सव खास है क्योंकि भगवान राम का दिव्य अलौकिक मंदिर के उद्घाटन के बाद ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार एक साथ 1100 अर्चक और धर्माचार्य सरयू की आरती करेंगे। इसके साथ ही घाटों पर 25 लाख से ज्यादा दीप जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। अयोध्या में 500 ड्रोन के जरिए एरियल ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा। तो भव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या तैयार है। आज राम की नगरी में दीपावली मनाई जाएगी। कई सारे रिकॉर्ड यहां से टूटेंगे, साथ ही साथ कई कार्यक्रम इस दौरान रखे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और देखिए, रामलला के विराजमान के बाद ये उनकी पहली दीपावली है। हालांकि ये 7वीं दिवाली कही जा रही है, लेकिन रामलला अपने भव्य दिव्य दरबार में पधारे हैं और इसके बाद ये पहली दीपावली है। राम मंदिर में तैयारी कैसी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। रोशनी से इस वक्त पूरी अयोध्या जगमग है। सरयू तट पर आरती भी भव्य की गई। लेजर शो का आयोजन आज किया जा रहा है। ड्रोन से कैद है शहर की पूरी तस्वीर, जो इस वक्त बेहद भव्य और सुंदर दिखाई दे रही है। तो देखिए, आपको दिखा रहे हैं हम, आप देख सकते हैं ये 7वीं दीपावली है और 2017, 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 ये जो 7वें के बाद आज 8वीं दिवाली मनाई जाएगी। 7 दिवाली मन चुकी है, लेकिन 8वीं दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। उनका आगमन हो चुका है दिव्य भव्य मंदिर में और इसके बाद ये 8वीं दीपावली होगी जो कि रामलला के आगमन के बाद मनाई जाएगी। तो वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों के लिए सुबह से लेकर आते रहेंगे। और देखिए, इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुपम जो कि अयोध्या पहुंचे हुए हैं और अयोध्या से सीधी तस्वीर दिखाएंगे। अनुपम, आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप अयोध्या में हैं। आज दिव्य भव्य दीपावली आप देखेंगे और हमारे दर्शकों के लिए वो तस्वीरें आप जरूर लेकर आएंगे। लेकिन अभी बताइए कि किस तरह की तैयारी, किस तरह से सज धज कर अयोध्या पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। बिल्कुल नीलू, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और जाहिर तौर पर अयोध्या में जब दीपोत्सव का मौका हो, जब अयोध्या रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने जा रहा हो और उस पल के आप साक्षी बने, तो ये सौभाग्य की बात होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद ये पहला दीपोत्सव है जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। मैं कैमरामैन नरेश से कहूंगा कि सड़कों पर दिखाएं किस तरीके से लोगों का रेला यहां पर चलता हुआ आ रहा है। लगातार बड़ी संख्या में लोग इस राम पथ पर होते हुए, चाहे सरयू घाट हो, चाहे राम की पैड़ी हो, बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 बजे से औपचारिक तौर पर जो दीपोत्सव के कार्यक्रम है उनकी विधिवत शुरुआत नीलू यहां पर हो जाएगी, क्योंकि 10 बजे आपको बता दें कि शोभा यात्रा यहां पर साकेत महाविद्यालय से निकलेगी, जिसमें 18 झांकियां पर्यटन मंत्रालय की तरफ से और तमाम जो सरकारी महकमे हैं उनकी तरफ से तैयार की गई हैं, जिसमें 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान जब श्री राम यहां पर आए थे तो जिस तरीके से त्रेता युग में दिवाली मनाई गई थी उसकी झलक और उसका वर्णन वहां पर उन झांकियों के जरिए किया गया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है, जहां दीपोत्सव का तो रिकॉर्ड बनेगा ही, वहीं 1100 वेदाचार्य आज सरयू पर महाआरती का भी रिकॉर्ड बनाएंगे, जिसकी कल शाम को रिहर्सल भी की गई थी। तो अपने आप में एक दिव्य और अलौकिक नजारा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दोपहर 2:30 बजे के आसपास अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद से रामकथा पार्क में कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। नीलू, बिल्कुल अनुपम, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्या कुछ लोगों से बातचीत हो सकती है? क्योंकि देखिए, आप वहां पर हैं, बाकी लोग भी चाहते हैं कि अयोध्या की इस दिव्य भव्य दीपावली को देखा जाए। आज कई सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आज ड्रोन शो भी वहां पर होने वाला है। लेजर शो जो होते हैं हमेशा की तरह वो होने वाले हैं। कितने लाख दिए इस वक्त घाटों पर बिछाए गए हैं और कितने बजे से जो कहते हैं ना कि गिनीज बुक वाले आते हैं, फिर वो देखते हैं कि कितने दिए जल रहे हैं, उसका रिकॉर्ड टूटेगा। तो इन सब को लेकर किस तरह की जानकारी मिल रही है और सुरक्षा व्यवस्था भी बता दीजिए जरा, किस तरह की है? देखिए, बिल्कुल देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई लेयर की सिक्योरिटी यहां पर है। जहां तक आपने दियों की बात की तो 55 घाट पर 25 लाख से ज्यादा दिए, करीबन 26 लाख दिए बिछा दिए जा चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 26 लाख से ज्यादा दिए जो बिछाए गए हैं उनमें अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे के बाद से तेल और बाती डालने का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद शाम से ये दिए जलाने का सिलसिला शुरू होगा। 3 बजे के बाद से इन दियों को जलाने का सिलसिला शुरू होगा। जहां तक गणना की बात की या गिनीज बुक की रिकॉर्ड की आपने बात की, तो उसके लिए आपको बता दें कि जिस तरीके से जो टीमें गिनीज बुक की हैं, वो रिकॉर्ड्स की टीम है, वो टीमें वहां पर पहले ही आ चुकी हैं। जब
जब जो टीम यहाँ पर वॉलंटियर्स की है, 30,000 से ज्यादा अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स जब लगे हुए थे, तो उन्होंने अपनी गणना अलग की थी। उसके बाद गिनीज बुक की टीम ने अलग गणना की है और उसके आधार पर जब फाइनल जो गणना होगी वो जब दिए जल जाएंगे उसके बाद वो गणना की जाएगी और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जहां तक लोगों से बातचीत की है तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। क्या कहेंगे, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है और ये भव्य दीपावली मनाई जा रही है अयोध्या में, देखकर बहुत सुंदर है और ऐसे ही रेडियो चलता रहे। कि भाई साहब, ये क्या लग रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा माहौल है अयोध्या का? बहुत अच्छा माहौल है। खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। क्या लगता है, भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब आए थे, त्रेता युग में दिवाली मनाई गई थी, वही नजारा है? हाँ, वही नजर आ रहा है। देखिए और भी कुछ युवा हैं यहाँ पर, श्री राम श्री राम श्री राम लिखा हुआ है। क्या कहेंगे, अयोध्या की दिवाली इस बार कैसी है? अयोध्या दिवाली इस बार बहुत अच्छी है। हम लोग पिछली बार भी आए थे, अब इस बार तो उससे भी अच्छा हुआ है और आगे भी हम लोग आएंगे, एंजॉय करेंगे। क्या लगता है, इस बार 25 लाख से ज्यादा दिए घाटों पर चलेंगे, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां अच्छी सी है, बढ़िया तैयारियां। क्या कहेंगे, जय श्री राम? जय श्री राम। क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव बड़े खास तरीके से मनाया जा रहा है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है। भैया जी, आपसे पहली बार आपसे बहुत निवेदन कि आपने इस चैनल के माध्यम से आवाज दी हमारी, और भगवान प्रभु के नाम से जो भी हो रहा है बिल्कुल सत्य है और बहुत ही अच्छा है। हम लोग धन्य हुए कि इस धरती पर हमारा जन्म हुआ और बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं आता हूँ, अपार श्रद्धा है, हर महीने में आता हूँ यहाँ और बहुत अच्छा लगता है मुझको। हर तरीके से बहुत ही अच्छा कार्य माननीय योगी जी के सौजन्य से और माननीय मोदी जी के सौजन्य से जो भी कार्य हुआ है सब बहुत ही अच्छा। आप कैसे देखते हैं? बस बहुत ठीक लगता है। नीलू, ये देख रहे हैं आप, जो लोग हैं यहाँ पर जो लगातार कई किलोमीटर पैदल चल के जो है यहाँ पर, क्योंकि कई रास्तों को रोका गया है, कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं, गाड़ियों की परमिशन नहीं दी गई है क्योंकि लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो अयोध्या में विकास प्राधिकरण है या नगर निगम है या फिर जो जिला प्रशासन है, इन सबके द्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनाई गई हैं। 11 बजे जब अभी झांकियां साकेत महाविद्यालय से निकलेंगी तो उसके बाद रूट डाइवर्ट है और रामकथा पार्क तक ये झांकियां पहुंचेगी, तो वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहरहाल आपसे थोड़ी देर बाद दियों में तेल और बाती पड़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रशासनिक अमला और सुरक्षा के इंतजाम भी पूरी तरह से चाक चौबंद यहाँ पर किए गए। नीलू, बिल्कुल, और चूंकि राम लला पधारे अपने दिव्य भव्य मंदिर में अनुपम, और इस बार उनके पधारने के बाद पहली दीपावली, हालांकि ऐसे तो 8 सालों से लगातार 7 सालों से पीछे मनाती आ रही है, आज इस बार 8वां साल होगा। क्या राम मंदिर में भी किसी तरह की कोई विशेष व्यवस्था की गई है, चाहे उनके भोग के प्रसाद को लेकर हो या फिर किसी तरह से विशेष पूजा अर्चना हो, और लोगों का आना लगातार जारी है, तो क्या मंदिर के जो पट हैं वो सही अपने पुराने टाइमिंग पे ही खुल रहे हैं या किसी तरह में इसमें फेरबदल किया गया है, क्योंकि हजारों लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे इस दौरान अनुपम अयोध्या? देखिए नीलू, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमने कल भी जो राम मंदिर ट्रस्ट है उनके पदाधिकारियों से बातचीत की थी और उसमें ये बात निकल के आई कि चाहे सुबह अर्ली मॉर्निंग की मंगला आरती हो, चाहे श्रृंगार आरती हो या शाम के वक्त की, तो आरती के समय में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि मंदिर के जो मुख्य द्वार हैं और जो अलग अलग द्वार हैं, चाहे वीवीआईपी गेट हो, चाहे अंदर के द्वारों या मंदिर के अंदर की सजावट जो है वो फूलों से की गई है। बाकायदा यहाँ पर कई जगह से फूल मंगाए गए हैं और उनके जरिए यहाँ पर सजावट की जा रही है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुगमता के लिए कि बड़ी संख्या में जो, क्योंकि देखिए आरती के अंदर जो है लिमिट होती है, उसमें इतने 50 से ज्यादा लोग आरती के दौरान वहां पर मौजूद नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए जो है दर्शन की सुगमता बनी रहे, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो राम मंदिर के द्वार के अलावा जो यहाँ अयोध्या की सड़कें हैं, मैं आपको चाहूंगा कैमरामैन नरेश दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर लाइटों की सजावट की गई है। देखिए ये जो फूलों से पूरे रेलिंग्स हैं उनको यहाँ पर सजाया गया है। जगह जगह यहाँ पर पूरी अयोध्या जो है सजी हुई, संवरी हुई और रोशनी से अनुपम, आप तो 2 दिन पहले पहुंच गए थे वहां पर, लोगों से बातचीत आपने की है। देखिए इस वक्त तो दिन का नजारा है, लेकिन आप हमें रात का भी नजारा दिखाएंगे, हमारे दर्शकों के लिए लेकर आएंगे। लेकिन कल रात जब आपने अयोध्या को इस तरह से सजा हुआ देखा, सजा धजा बत्तियों से, लाइटों से सजा देखा, तो किस तरह का अनुभव हुआ, जरा वो अनुभव भी हमारे दर्शकों से साझा करिए आप। बिल्कुल, मैं आपके लिए वो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं
और साथ ही साथ आपको बताएं कि यहाँ पर अयोध्या के जो मेयर हैं, जो पूरी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, गिरीशपति त्रिपाठी, वो हमारे साथ न्यूज 18 पर बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव यहाँ पर हमारे साथ आ रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, और अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी जी बातचीत करने के लिए हमारे साथ आ गए हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। आज बहुत बड़ा दिन है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड भी बनेंगे और अयोध्या आज बहुत कुछ कहने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अयोध्या आज अपनी अद्भुत सौंदर्य के दृष्टिकोण से और इसकी दिव्यता भव्यता के दृष्टिकोण से अनुपम अद्वितीय है। पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। जिस तरह से आज अयोध्या सज रही है, संवर रही है और एक साथ दो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करने जा रही है, यह कोई साधारण बात नहीं। और सहभागिता से हमारे 25,000 वॉलंटियर दिया जला रहे हैं, हमारे 1100 से ज्यादा अर्चक सामूहिक आरती में भाग ले रहे हैं और पूरे नगर को दियों से सजाया जा रहा है। एक अद्भुत उत्साह, जैसे रामलला त्रेता युग में आए थे और उनके आगमन पर जिस तरह का उत्साह था, जिस तरह की उमंग थी, आज दिखाई। तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगता है कि त्रेता युग से भी ज्यादा बड़ा जश्न यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि राम मंदिर में भगवान विराजमान हो चुके हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और एक दिवाली वो थी और एक दिवाली है। देखिए, राम मंदिर बन चुका है और एक हमारा सांस्कृतिक मूल्य है कि जब भी असत्य पर सत्य की विजय होगी, जब भी अन्याय पर न्याय की विजय होगी, जब भी दानवता पे मानवता की विजय होगी, तो संस्कृति आगे बढ़कर, मानवता आगे बढ़कर उसकी खुशी, उसके उमंग में दिए जलाएगी, उसका स्वागत करेगी, उसका अभिनंदन करेगी, ताकि वह स्मृतियां चिरस्थायी हो सकें और कोई असत्य की, अन्याय की, दानवता की बात मानवता में शेष न रहे। इस कारण से संस्कृति हर समय आगे बढ़कर इस तरह के अवसर तलाशती है, उसका अभिनंदन करती है, दिए जलाती है, उत्साह मनाती है, उत्सव मनाती है, उमंग मनाती है। और अयोध्या में देख रहे हैं कि उत्सव धर्मिता अपने चरम पर है। आज पूरी दुनिया अयोध्या को देख रही है और अयोध्या के लोग अपने दियों के माध्यम से पूरी दुनिया को राम में हो जाने का संदेश दे रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है, तैयारियां किस तरीके की हैं? घाटों पर दिए जलाए जाएंगे, मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होना है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री जी आएंगे और पुष्पक विमान से रामलला के और उनके भाइयों के जो स्वरूप हैं वो आएंगे, उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। उसके उपरांत मुख्यमंत्री जी सामूहिक आरती में भाग लेंगे, जिसमें 1100 से ज्यादा लोग उनके साथ सामूहिक आरती करेंगे। वहीं पे लेजर शो और फिर उसके बाद दीपोत्सव में आएंगे, जहां पे 25 लाख से ज्यादा दिए जलाएंगे। लेजर शो और ड्रोन शो वहां पर होंगे। उसके उपरांत जो हमारे विभिन्न देशों की रामलीला है, उनका रामकथा पार्क में मंचन है, उन रामलीला का लोग आनंद लेंगे। तो कुल मिला के पूरा दिन राममय हो रहा है, राम जी का घोष हो रहा है, राम जी का स्वागत हो रहा है, राम जी का अभिनंदन। क्या कहेंगे आप, कौन सा जयकारा लगाएंगे? जय श्री राम। तो देखिए, ये मेयर गिरीशपति त्रिपाठी जी हैं जो बता रहे हैं। बिल्कुल बताया उन्होंने अनुपम की किस तरह के कार्यक्रम वहां पर रहने वाले हैं, होने वाले हैं, और वो कार्यक्रम आप हमारे दर्शकों के लिए जरूर लेकर आएंगे। आपसे हमारी बातचीत होती रहेगी।